श्रोताओं और दर्शकों को सादर नमस्कार। परंपरा और अवधारणा या रीतियाँ और रिवाज कैसे बनते हैं, एक जैन संत की कहानी से पता चलता है। एक जैन फकीर जंगल में रहा करता था, साधना करता और अपने दो झोपड़ी में रहा करता। साधना करने के बाद वो अक्सर जंगल में विचरण करता या कुछ घूम लिया करता। इसी घूमने के दौरान एक दिन एक लकड़हारे से मुलाकात हुई। लकड़हारा मिलकर के ये बताने लगा कि संत महाराज, मुझे बहुत बेचैनी रहती है, मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत तनाव में हूँ। तो जैन फकीर ने कहा कि ठीक है, मेरी झोपड़ी में आना। एक दिन लकड़हारा झोपड़ी में आया, बात सुनी गई और बताया गया कि जब भी तुम्हें फुर्सत हो दिन के वक्त यहाँ आकर के बैठा करो और शांति से बैठ जाओ और तुम्हारी जो भी चिंताएं हैं उन चिंताओं को मेरी तरफ फेंकते जाओ। पहले उसको पकड़ो और मेरी तरफ फेंकते जाओ, मैं उसे देख लूँगा। पहले लकड़हारा समझा नहीं, फिर लकड़हारा को लगा कि जैसा संत कह रहे हैं वैसे किया जाना चाहिए और धीरे धीरे उसे बड़ी शांति की अनुभूति हुई। वो घर लौट गया। घर लौट करके उसने पत्नी से कहा कि आज मुझे एक जैन संत मिले और उन्होंने मुझे अपनी झोपड़ी में बैठा करके ध्यान लगाने का कहा और मैं बहुत शांत हो गया। तो पत्नी ने कहा कि आपको जो शांति मिली है ये शांति जारी रहनी चाहिए, इसलिए आप उनके आश्रम में, उनकी झोपड़ी में जाते रहो और योग साधना करते रहो। एक दिन इसी क्रम में लकड़हारे के साथ जंगल से एक कुत्ता भी पीछा करता करता उस झोपड़ी में पहुंच गया और वहीं रह गया। साधु ने जो रोटियां बनती, एक रोटी कुत्ते को डाल देते, कुत्ता वहीं रहने लगा। यह क्रम चल ही रहा था कि एक दिन कुत्ता लकड़हारे के साथ जंगल की तरफ गया और भेड़िया से मुठभेड़ हो गई। भेड़िए की मुठभेड़ में कुत्ता मारा गया। लकड़हारा साधु के पास पहुंचा, योग किया। कुत्ते के न रहने से, कुत्ते के न भौंकने से एक दिन बिल्ली उस झोपड़ी में आ गई। साधु ने उसे भी रोटी दी। अब साधु के साथ जब वो योग साधना करते तो वो बिल्ली उनके आसपास मंडराती, कभी उनके कंधे पर बैठ जाती, कभी सिर पर चली जाती। इसी तरह से उछल कूद करते हुए वो उनकी योग साधना में विघ्न डाल देती। सो साधु ने उसे रस्सी से बांधकर एक तरफ रख छोड़ा और योग साधना करते रहे। लकड़हारा एक दिन आया और देखा कि महाराज को बहुत आवाज़ देने के बावजूद भी नहीं सुना जा रहा। सो वह और अंदर झांका तो एक झोपड़ी के अंदर दूसरी झोपड़ी में एक बिल्ली बंद थी। वो योग साधना करता, घर भी करता। एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं बगल में एक बिल्ली ने बच्चे दिए हैं और बच्चे बड़े प्यारे हैं, मैं उन्हें देखने चली जाती हूँ। यह बात सुन करके लकड़हारा को याद आया कि महाराज
योग साधना करते हैं और एक बिल्ली बांध करके रखते हैं। तो पत्नी से कहा कि वो बिल्ली के बच्चे एक साथ लेती आना। वो बच्चा बड़ा हुआ, उस बच्चे को लकड़हारे ने भी घर में वैसे ही बांध लिया जैसे महाराज के यहाँ बंधा हुआ था। ये क्रम इसी तरह से चलता रहा। एक दिन महाराज लकड़हारे से बोले कि लकड़हारा, तुम इस क्रम को जारी रखना और मेरा समय आ गया है, मैं गुजरने वाला हूँ। मैं दूसरे दिन सुबह तुझे नहीं मिलूँगा। तुम्हें दो काम करने हैं। एक, ये जो बिल्ली बंधी हुई है इसको छोड़ देना, ये जहाँ भी जाए चली जाएगी। इसको रोटी भी मत देना और मेरी लाश को जंगल में गड्ढा खोद करके दफना देना। किसी तरह के रिचुअल, रीति रिवाज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अकेले मुझे कहीं भी गड्ढा खोद करके दफन करके आ जाना और बिल्ली को छोड़ देना, ये जहाँ चाहे वहाँ चली जाएगी। इसे रोटी भी मत डालना। लकड़हारे ने देखा कि बिल्ली है, बिल्ली बंधी हुई है। उन्होंने कभी बिल्ली क्यों बंधी हुई है ये भी नहीं पूछा, बिल्ली कैसे आई ये भी नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई कि महाराज योग करते हैं तो ये बिल्ली बंधी रहती है। और इसी परंपरा को निभाते हुए लकड़हारे ने अपने घर में भी बिल्ली बांध ली थी, आश्रम में भी बिल्ली। अब लकड़हारे का ज़्यादा समय आश्रम में रहने लगा। अब लोग उनके पास आने लगे। लोगों को आने का तांता लगा रहा, बड़ी शांति मिलती। एक दिन लकड़हारे ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पर्यटक भी आने लगे हैं, आश्रम ये जगह छोटी पड़ने लगी है, अब इसको आश्रम में तब्दील कर देना चाहिए। जो भी वहाँ आते भक्त सुनने वाले, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और आश्रम बनाया, रहने के लिए आवास बनाया। इस तरह से एक बड़ा सा आश्रम बन जाता है। वो जब योग करते तो बिल्ली उनके बंधी रहती। चूंकि लकड़हारे ने बिल्ली को अपने महाराज के साथ देखा, अपने साथ बंधी हुई देखा और योग करता रहा। अब चूंकि बिल्ली महाराज के साथ, चूंकि अब लकड़हारा नहीं रह गया, वह महाराज हो गया। और जो भी योग करने आता है तो एक बिल्ली वह भी अपने साथ रख लेता। उसी आश्रम में एक जगह एक व्यक्ति ने बिल्ली पालना और बेचना आरंभ कर दिया। अब हर साधक एक बिल्ली रखता और बिल्ली की स्थिति भी ये देखिए कि बिल्ली रस्सी से बांधी जाती। जो पैसे वाले थे उस रस्सी के बजाय वो रेशम की रस्सी बांधते, और भी पैसे वाले उसे चांदी की रस्सी में, सोने की रस्सी में तब्दील कर देते। उसके कानों में बालियां लटका देते, गले में हार लटका देते और हीरे जवाहरात वाली बिल्ली उनके यहाँ बंधी रहती और वो योग करते रहते। इस तरह से हुआ ये कि अब जो भी योग करता वह बिल्ली रखता, और बिल्ली की वैरायटी, बिल्ली के रूप रंग, बिल्ली की सजावट और बिल्ली पर जो जितना पैसा वाला है उस तरह की बिल्ली वहाँ दिखाई देने लगी, बेची जाने लगी। आश्रम में आने वाले एक तरह से योग करने वाले योग करते, लेकिन उनके साथ एक परंपरा, एक रिचुअल जुड़ गया कि बिल्ली उनके साथ बेची जाती,
खरीदी जाती और वो बिल्ली लेकर के जाते और बिल्ली पर खर्चा करते, बिल्ली को सजाते, बिल्ली को संवारते। अब ये रिचुअल योग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उठा। इससे कहते हैं रिवाज कैसे बनते हैं, परंपराएं कैसे बनती हैं। परंपरा, अंधविश्वास, अंध आस्था किसे कहते हैं। अंध आस्था, इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता। अब आप इसका विश्लेषण करके देखिए कि एक वो वीतरागी, राग द्वेष से परे, जो एक दो झोंपड़ी में रहा करता था, तासिंध की राह, दूसरा व्यक्ति उनके पास पटकता भी नहीं। लकड़हारा मिल गया और लकड़हारा ने चिंता व्यक्त की। लकड़हारा को योग साधना सिखा दी। पहले उसके साथ कुत्ता आया, वहाँ कुत्ता भी नहीं था, वहाँ बिल्ली भी नहीं थी, उनको जरूरत भी नहीं थी। लकड़हारा समझता है अपनी ही समझ से, जबकि साधु के पास झोंपड़ी और साधना के सिवाय कुछ भी नहीं थी। उस लकड़हारे की भी जरूरत नहीं थी, बल्कि लकड़हारे की जरूरत थी कि साधु को देख करके अपनी चिंता बताई और उसका समाधान उन्होंने बताया। कुत्ता उसी के साथ आया। कुत्ता भेड़िए की मुठभेड़ में मारा गया। बिल्ली, कुत्ते के मरने से बिल्ली आ गई और बिल्ली उन्होंने वैसे ही रख छोड़ी जैसे कुत्ता था। और जाते वक्त उन्होंने कह दिया था कि बिल्ली को छोड़ दे। साधु को इस बात का डर था कि कहीं ये एक परंपरा, रिचुअल, कोई रिवाज न बन जाए, लेकिन जो डर था वही हुआ। लकड़हारे ने अपनी समझ से काम नहीं लिया, जैसा बताया वैसा नहीं किया, और वो सब किया जो समाज चाहता था। समाज चाहता था कि लोग आने लगे, इसलिए लोगों के हिसाब से आसन पढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक वो साधु रहे, इसमें लकड़हारे के सिवाय दूसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं आता, बल्कि दो जानवर, कुत्ता और कुत्ते के बाद बिल्ली, वो भी इसलिए कि लकड़हारे के साथ भूला भटका कुत्ता आ गया। अब कुत्ता जब तक रहा, बिल्ली दूर रही। अब कुत्ते की आवाज़ से वो दूर रहती थी। अब कुत्ता मर गया, आवाज़ बंद हो गई, तो बिल्ली भी वहाँ घूमती घामती आ गई। और इस तरह से बिल्ली का आना, लकड़हारे को ये लगा कि इस साधना में बिल्ली का योगदान है। ये लकड़हारे की समझ है। साधु ने साफ कह दिया था कि बिल्ली को छोड़ देना, मुक्त कर देना। कारण, क्योंकि साधु ने बिल्ली को रोका था, और जब तक कुत्ता था वह एक तरह की थोड़ी सी चहल पहल थी। लेकिन जो ही कुत्ता मरा, फिर वो सन्नाटा पसर गया। लेकिन बिल्ली आ गई तो फिर चहल पहल हुई। साधु इस बात को बर्दाश्त कर सकता था उनकी समझ से, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें पनाह दी थी, रास्ता दिया था। लेकिन लकड़हारा जैसा देख रहा था वैसा कर रहा था, और जो दिखाई दिया वैसा उसने कर दिया, और यही परंपरा बन गई। इसके बाद उस आश्रम में बिल्ली रखना अनिवार्य हो गया, बिल्ली पर खर्च करना अनिवार्य हो गया। इससे कहते हैं परंपराएं ऐसे बनती। हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि परंपराएं कब शुरू हुई, और जब भी शुरू हुई और तब से चली आ रही है, और इस कदर चली आ रही है कि अब हम हमारी जिंदगी की शांति और चैन दोनों को कुर्बान करके भी उन रिवाजों को पूरा निभाते हैं। अब आप ले लीजिए गणेश विसर्जन, रावण का पुतला जलाना,
उसकी मूर्ति को लंबा करना कौन कहता है? लेकिन आप ये समझते हैं कि पिछले साल अगर 9 फीट खाता तो अब की बार 9.5 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 60 फीट क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? ये आपकी भूख है और अधिक स्टेटस। तो हम सारी परंपराओं में वही सब करते जा रहे हैं। हम अपने मन की शांति को भंग कर रहे हैं। कोई भी रिवाज समाज बनाता है। आदमी के लिए कोई रिवाज जरूरी नहीं, व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए जरूरी है। वो साधु के लिए कोई रिवाज नहीं था, लेकिन लकड़हारा समाज में रहता है। वो समाज में रहते हुए उसने एक रिवाज देखा और अपने यहाँ रखा। इसके बाद बिल्ली नहीं, बिल्ली के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई चली आती हैं और आश्रम बन जाता है, पर्यटक आने लगते हैं, भीड़ बाजार सब कुछ चला आता है उस एक गलती से कि समाज की समझ इतनी ही है, व्यक्ति की समझ इतनी है कि वो पूर्वजों की नकल करता है, अकल नहीं लगाता। तो पहुंचे हुए समझदार योगी संत क्यों कर कम से कम में जीवन को सार देते हैं और हम अधिक से अधिक पा करके भी अशांत बेचैन होते हैं। रिवाज क्यों बनते हैं, परिपाटी क्यों बनती है? परिपाटी के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, कोई मनोविज्ञान नहीं होता। ये हमारी समझ है, कम अक्ली है कि हम समझ लेते हैं कि शायद इसका राज इस रिवाज में है, रिवाज में है, रिवाज में नहीं। साधना अपने पल पर की जाती है। धन्यवाद। इसे आगे बढ़ाइए। अगर पसंद आया है तो